ठंड में छत पर गांव वालों का मशरूम, हरी सब्जी और मछली व्यापार। सर्दियों ने बरुआपुर को जैसे जमा दिया था। खेतों में बर्फ सी ओस, तालाब पर जम चुकी पतली परत और लोगों की सांसों से उठती भाप। ठंड ने खेती चौपट कर दी थी। गांव के नौजवान अब अलाव के पास ऊँघते दिखते। बरुआपुर गांव की ठंडी सुबह, खेतों में धुंध, लोग अलाव के पास बैठे हैं। इसलिए ही बस सर्दियों का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। काम धंधा रुक ही जाता है। हर जगह बस सर्दियों की हवा ही चल रही है। अब कर भी क्या सकते हैं। इस सर्दी की वजह से ही तो हम गर्मियों में अब के समय के लिए अनाज और राशन बचा कर रखते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये मौसम तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देगा। इसी बात का तो दुख है। काम धंधा सब रुक जाता है। जो सर्दियों में हम सब घर पर रहते हैं, उसकी भी दुगनी मेहनत करनी पड़ती है गर्मी में। और अगर 2-4 पैसे ज्यादा भी कमा लें तो वो बचते ही नहीं। अब कर भी क्या सकते हैं। ये परेशानी तो सबके साथ ही है। हाँ, आग भी देख रही हो हल्की हो गई। कितनी भी लकड़ी जला लो, ज्यादा देर तक रुकती ही नहीं है आग। अरे आप हर बात का गुस्सा क्यों यहाँ निकाल रहे हो। अब प्राकृतिक की देन है ठंड, इसमें आप या मैं कुछ भी कर थोड़ी सकते हैं। प्राकृतिक की देन है, समझ रहा हूँ, पर हमारा नुकसान कितना होता है। हम सबकी जिंदगी जैसे रुक ही जाती है। एक तो यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, अगर इंसान हिम्मत करके चले भी जाए काम करने, लेकिन ठंड उसकी हिम्मत तोड़ देती है। सब लोग ठंड से परेशान भी थे और कांप भी रहे थे। ऐसे ही रघुवीर भी अपने घर के बाहर आग जलाकर बैठा होता है। बस यही दिन देखने थे। खेत में काम नहीं, बाजार में ग्राहक नहीं, सब ठंड ने रोक रखा है। ठंड आते ही जैसे कोई ग्रहण लग जाता है, हम सबकी जिंदगी रुक ही जाती है। अरे बेटा, सर्दी आई है तो मेहनत का नया तरीका निकालो। ठिठुरन में भी रोटी चाहिए ना। सही कहा काकी, पर तरीका कहाँ से लाएं? सब्जी की बेल तक सूख गई है, क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है। खेत में लहराती हुई हवा चलती है, वहाँ तो कोई काम हो ही नहीं पाता है। कमला चाची, अगर खेत पर नहीं तो छत पर क्यों नहीं? छत पर? अरे ठंड में छत पर कौन जाएगा। हवा कान काटती है, और छत खेत जितनी बड़ी थोड़ी होती है। जो अब छत पर ही हम सब खेती करना शुरू कर दें। मशरूम ठंड में ही उगता है। पुराने अखबार, टोकरियां, थोड़ी नमी, बस वही चाहिए। हम सब अपने घरों की छत पर मशरूम उगा सकते हैं। सच? ये सब बिना खेत के? हाँ चाची, छोटा शुरू करेंगे, फिर पूरे गांव में फैलाएंगे। रघुवीर अपने परिवार के साथ मिलकर अब छत पर ही मशरूम की खेती करना शुरू कर देता है। अरे बेटा देख, तो मैं ठीक से कर रही हूँ ना। पहली बार मशरूम की खेती कर रही हूँ, और वो भी छत पर। मुझे तो आती भी नहीं है। अरे चाची, आती नहीं है तो क्या हुआ? सीख जाओगी आप भी। लेकिन छत पर ठंड कितनी लग रही है, धूप भी नहीं है। अरे चाची, चिंता क्यों कर रही हो? आपके लिए चाय बन रही है। और वो देखो, छत के उस कोने में आग भी जला रखी है। चलो वहां बैठते हैं। वाह बेटा, ये तो वाकई में बहुत अच्छा काम किया तूने। इसकी तो बहुत जरूरत भी थी। जाइए चाची, आप बैठिए, मैं थोड़ा सा काम बचा है वो निपटा कर आता हूँ। रघुवीर अब मशरूम की खेती शुरू कर देता है। रघुवीर को गांव के लोग अब देखने लगते हैं, पर ज्यादा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो मशरूम की खेती कर रहा हूँ। इस मोई ठंड की वजह से हम सबके काम रुक गए हैं, और तुम हो कि बेफिक्र होकर छत पर खेती कर रहे हो। काम रुका नहीं है, बल्कि हमने रोका है। खेत पूरा खाली होता है, वहां ठंड और भी ज्यादा लगती है। लेकिन छत पर तो हम खेती कर ही सकते हैं ना। वो कैसे? बहुत आसान है। देखो, जैसा जैसा मैं कर रहा हूं, तुम भी वैसे करते जाओ। सब मिलकर करेंगे, हमारे लिए ही अच्छा होगा। अगर सच में इससे हम सब गांव वालों को एक नई दिशा मिल सकती है तो मैं ये जरूर करूंगा। गांव वालों की आंखों में उम्मीद की छोटी सी लौ जलने लगी थी। बरुआपुर की ठंडी हवा में अब कुछ गर्माहट लौट आई। रघुवीर और कमला अपनी अपनी छत पर अखबार बिछा रहे होते हैं, टोकरियां जमा करते हैं। रघुवीर बेटा, ये जो गीला भूसा तू बोल रहा था, वो इतना ही डालना है ना? हाँ चाची, बस इतना कि मशरूम को नमी मिले, पानी में डूबना नहीं चाहिए। देखो, बीज ऐसे छिड़कना है। भैया, ये मशरूम दिखेगा कैसा? फूल जैसा? जब निकलेगा ना, तो ऐसा लगेगा जैसे छत पर सफेद बादल उगाए हों।
अरे कमला, तेरी छत से तो खुशबू आ रही है। क्या बिरयानी बना रही है या मशरूम? दोनों। रघुवीर का मशरूम बिरयानी में डाल दूंगी तो गांव का नाम चमका दूंगी। छोटे गांव की छतें अब प्रयोगशाला बन गईं। टोकरियां, अखबार और भूसे में उगते सफेद छोटे छोटे गोल मशरूम। ठंड में भी जीवन की हरियाली दिखने लगी थी। सरिता कमला की छत पर आई है। उसके हाथ में पालक के बीज हैं। कमला दीदी, सुना है तुम्हारे मशरूम बिक रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ कुछ करूँ, पर मेरे घर की छत बड़ी धूप वाली है और बड़ी भी है, तो एक सब्जी तो उगा ही सकती हूँ मैं वहाँ। तो हरी सब्जी उगा ले। पालक, मेथी, धनिया सब ठंड की फसल है। मिट्टी थोड़ी लाकर टब में डाल दे। सर्दियों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जियां हैं। हम कहीं बाहर से खरीदेंगे, इससे अच्छा तो यही होगा ना कि यहीं से लें, और तुम्हारी भी कमाई हो जाएगी। मिट्टी टब में? खेत छोड़ो, अब छत पर खेती। अरे बरुआपुर की औरतें अब छतों से दुनिया चलाएंगी। बहुत बढ़िया। हरी सब्जियां, मशरूम, अब बस मछली की कमी है। मछली की? हम कुछ समझे नहीं। आप सब लोग ही इतने समझदार हो, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत ही नहीं है। सब खुद ही समझ जाते हो और ये भी समझ ही जाओगे। धीरे धीरे हर घर की छत हरी भरी दिखने लगी। सर्दियों में जहाँ खेत खाली थे, वही छतों पर हरियाली झूमने लगी। गांव के लोग जो सर्दी के मौसम में शांत और उदास रहते थे, वो सब अब खुशी खुशी काम कर रहे थे। कुछ दिनों बाद तालाब किनारे ठंडी सुबह भोलू मछुआरा बाल्टी में पानी भर रहा होता है। रघुवीर भाई, ये ठंड में मछली मर जाती है, पर मैं सोच रहा हूँ छत पर टंकी में छोटी मछली पाल लूं। वाह भोलू, ये तो कमाल का विचार है। मैं तुझे छोटे प्लास्टिक टैंक लाकर दूंगा, उसमें गर्म पानी डालना रहेगा। ठीक है, अगर चला तो सब लोग मुझसे सीखेंगे। अरे भोलू, देखना ठंड में मछली सो न जाए तेरी तरह। अगर सो भी गई तो पकने से पहले नहीं जागेगी दीदी। भोलू का प्रयोग सफल हुआ। गांव वालों ने पहली बार देखा कि सर्दियों में भी मछली पालना मुमकिन है। अब बड़ुआपुर की छतों पर सब्जियां, मशरूम और मछलियां साथ साथ पल रही थीं। रघुवीर अपने पुराने लैपटॉप पर बैठा है। कमला और सरिता पास में हैं। हमारा सारा माल अब ऑनलाइन भी बिकेगा। नाम रखेंगे छत बाजार। लोग देखेंगे कि बरुआपुर ठंड में भी गर्म मेहनत करता है। ऑनलाइन मतलब फोन में दुकान? हाँ चाची, मैं फोटो डालूंगा मशरूम की, सब्जियों की, मछली की। शहर वाले ऑर्डर देंगे। वाह, फिर तो हम सब छोटे छोटे व्यापारी बन जाएंगे। अब तो लग रहा है हमारी छत ही बरुआपुर का नया बाजार बन गई। काकी, अभी तो बस शुरू हो रही हैं चीजें। धीरे धीरे ऐसे ही हम सबको और भी आगे बढ़ना है। अच्छा बेटा, ये जो तुम ऑनलाइन करने को बोल रहे थे, वो कब से करोगे? मतलब आज से ही होगा ना? अरे वाह काकी, आप तो बिजनेस में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहती। कोई बात नहीं, ऐसे ही रहना चाहिए। और हां, आज ही मैं पेज बना रहा हूं। सबकी सब्जियां, हरी सब्जी, मछली की फोटो मैं भी डालूंगा। मैंने कई वीडियो भी बनाई थी, वो भी डाल दूंगा। लोगों को भी दिखेगा कि हम सब कितनी मेहनत कर रहे हैं। बरुआपुर अब ठंड में भी गूंजने लगा। गांव के बच्चे मोबाइल से फोटो खींचते, औरतें छतों पर काम करती और हर शाम छत बाजार के ऑर्डर की गिनती होती। पंचायत चौपाल पर मुखिया शंकर चौधरी बैठे होते हैं। ये सब नई नई बातें, छत पर खेती, मछली के टैंक, अगर किसी की छत गिर गई तो? चौधरी जी, हमने सब माप कर किया है। रघुवीर ने सब सिखाया है, और देखिए अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोते। हम सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं। गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर सच में इतना फायदा है तो पूरे गांव में फैलाओ। बरुआपुर का नाम होना चाहिए। कुछ हफ्तों में बरुआपुर का छत व्यापार अखबारों में छप गया। पत्रकार आए, वीडियो बने और शहरों से ऑर्डर बढ़ने लगे। ठंड की धूप में छतों पर सफेद मशरूम, हरी सब्जियां और छोटे टैंक में मछलियां चमक रही हैं। भैया देखो, हमारे मशरूम की फोटो अखबार में है। हाँ मुनिया, अब बरुआपुर ठंड में भी गर्मी फैलाएगा। मेहनत की गर्मी। जब सबने मिलकर काम किया तो ठंड भी हार गई।
अब तो सर्दी का इंतजार रहेगा, क्योंकि ठंड में छतों पर हमारी रोजी उगती है। अब हम सब आत्मनिर्भर भी हैं और हमारी राह अब हमारे सामने ही है। हम सब अब ना रुकने वाले हैं और ना ही झुकने वाले। बरुआपुर की छतों से उठती भाप अब मेहनत की मिसाल बन चुकी थी। मशरूम की सफ़ेदी, सब्जियों की हरियाली और मछलियों की चमक, ये सब मिलकर ठंड के मौसम को जीवन का त्योहार बना चुके थे। बरुआपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक छत व्यापार क्रांति बन गया था। सुबह का वक्त था, आसमान में धूल के बादल तैर रहे थे और शहर के किनारे बसे छोटे छोटे टीन और बांस के घरों के बीच अफरा तफरी मची थी। लाल टोपी पहने नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस वाले बुलडोजर लेकर आ पहुंचे थे। सुनो सुनो, रास्ता साफ करो, ये अवैध झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। गोपाल भागता हुआ अपनी छोटी सी झोपड़ी में घुसता है। कमला, जल्दी निकलो, ये लोग फिर आ गए हैं। लेकिन गोपाल, ये हमारा घर है। ये मिट्टी, ये दीवारें हमने अपने हाथों से बनाई। अब इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ इंसान की मेहनत की नहीं, कागज की कीमत है। माँ चलो, बुलडोजर आ गया। बेटा, यह आंगन तो तेरे बापू ने बनाया था। हर ईंट में उसकी पसीने की खुशबू है। तभी एक भयंकर आवाज गूंजती है। बुलडोजर ने उनकी पहली झोपड़ी गिरा दी। मिट्टी, लकड़ी और तिनके उड़ने लगे। अरे रुको, आप अमीर लोगों के तो बड़े बड़े महल होते हैं, हमारे घर क्यों तोड़ रहे हो? लेकिन अब किसी की बात कौन सुनता। सरकारी गाड़ियां अपना काम कर रही थी। शोर, धूल और टूटते सपनों के बीच सब लोग सड़क पर निकल आए। गोपाल ने सबको इकट्ठा किया। सुनो भाइयों बहनों, रोने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम खुद नहीं उठेंगे, कोई हमें उठाने नहीं आएगा। ये शहर हमारा नहीं, लेकिन दुनिया बड़ी है। कहाँ जाए अब? सिर पर छत नहीं और काम भी चला गया। बेटा, जब शहर हमें नहीं चाहता तो जंगल जरूर अपनाएगा। जंगल में मिट्टी है, पानी है, पेड़ है, वहां नया ठिकाना बनाएंगे। हाँ, जंगल में घर बनाएंगे, वहीं जीने का नया तरीका ढूंढेंगे। अब तक यही हमारी मंगल बाजार लगती आई है। आमदनी, पैसा, सब घर, सब कुछ यही था, पर अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर बस हमारा दुख ही ताज़ा होता रहेगा। दूसरी बार हमें हमारी ही जगह से खाली किया जा रहा है, और ऐसे ही आगे भी ना जाने कितनी बार होता रहेगा। अब हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे और जंगल में नई शुरुआत करेंगे। लेकिन खाना पानी? जो जंगल देगा वही खा लेंगे। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, सब लोग अपने सिर पर गठरी रखते हैं और निकल पड़ते हैं। सब धीरे धीरे शहर की सीमा पार कर रहे थे। पीछे धूल, टूटी दीवारें और अधूरे सपनों की गंध रह गई थी। सुबह का समय था। धूप अभी अभी पेड़ों की टहनियों से झांकनी शुरू हुई थी। काका, कितना चलना होगा अब? पेट तो जैसे पीठ से चिपक गया है। थोड़ा धैर्य रखो बेटा, आगे पहाड़ी इलाका है, वहां एक पुराना जंगल है। पेड़ पौधे, नदी और थोड़ी खुली जमीन, वही हमारा नया ठिकाना होगा। इतनी दूर आ गए, अब तो वापस भी नहीं जा सकते। हम कहाँ भाग रहे हैं कमला? हम तो बस जगह बदल रहे हैं। अब हमारी दुनिया वही होगी जहाँ मेहनत की कद्र हो। धीरे धीरे चलने लगे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ वाला था, लेकिन हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू थी। पास ही झरने की आवाज सुनाई दी। माँ, यहाँ तो पानी है, वो भी बिल्कुल साफ। ये जगह तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल बेटा, पहाड़ की गोद में जो रहता है उसे कोई भूखा नहीं रखता। यहाँ मिट्टी उपजाऊ है, बस थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर यहाँ हमारा घर बन जाए तो कोई हमें नहीं हटा सकेगा। और जब लोग यहाँ आएंगे तो हम यहीं अपना मंगल बाजार लगाएंगे। मंगल बाजार, और वो भी इस जंगल में, मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तो लोग आएंगे ही नहीं। सही कह रही है मधु। अगर जंगल हमें घर दे रहा है तो क्यों ना हम जंगल को लौटाएं। अपने बाजार से, अपनी मेहनत से शहरी लोगों को हरा भरा इलाका कितना पसंद आता है, इसलिए वो छुट्टियों में या घूमने फिरने जंगल की तरफ जाते रहते हैं। और यहाँ उन्हें सुविधा की चीजें मिले तो कितना सही रहेगा। बिल्कुल सही कहा, यही है हमारी जमीन। आज से ये जंगल नहीं, हमारा मंगल है। हम सब पहले मिलकर घर बनाएंगे, फिर मंगल बाजार लगाएंगे। सुबह की ठंडी हवा में जंगल की खुशबू फैली हुई थी। पहाड़ की पहली किरण
नीचे घास के बीच झिलमिला रही थी। सबने काम बांट लिया था। अरे रामू, जरा धीरे रखो, ये पत्थर मेरे पैर पर गिरा तो मंगल बाजार शुरू होने से पहले ही मेरा इलाज करना पड़ेगा। तुम्हें पत्थर उठाते नहीं देखा जाता मधु, बस बातें ही करती हो। बातें भी तो मन का सहारा है इस जंगल में। दिन भर सूरज सिर पर था, सबके चेहरे मिट्टी और पसीने से सने हुए थे। शाम तक घर की आधी दीवारें खड़ी हो चुकी थीं। देखो, आज हम फिर से खड़े हुए हैं। हमारा घर मिट्टी का है, पर दिल सोने के हैं। अब यहाँ सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि हमारा घर हमारी आमदनी का साधन भी होगा। याद रखना बेटा, ये जंगल अब हमारा घर है। जो यहाँ बस गया उसे कभी कोई उजाड़ नहीं सकता। सुबह की हल्की ठंडी हवा में जंगल की पत्तियां सरसराने लगी। नदी किनारे एक समतल जमीन पर गोपाल, कमला, रामू, शांति, मधु और हरिया काका सब जुटे हुए थे। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक सब्जी वालों की दुकानें लगेंगी और उस तरफ फल वाले। काका, मैं तो सोच रहा हूँ कि दुकान के आगे बड़ा सा बोर्ड लगाऊं। रामू, भाजी वाला सीधा जंगल से। और पीछे से लिखा होगा कभी कभी कीड़े समेत। रामू, तेरा मजाक छोड़, ये छत तो पकड़ ले जरा, धूप तेज हो जाएगी। नदी किनारे दसों दुकानों पर रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे। मिट्टी के कुल्हड़ों में फूल सजे थे और हर दुकान के ऊपर हाथ से लिखा बोर्ड हिल डुलकर मानो गाना गा रहा था। वाह बेटा, लगता है सच में मंगल उतर आया है इस जंगल में। काका, आज अगर 2 किलो टमाटर भी बिक गए ना, तो समझो हमारी मेहनत सफल। और अगर लोग पसंद करें तो मैं अगली बार रंगीन कुल्हड़ बनाऊंगी। देखना, लोग लाइन लगाएंगे। मधु अपनी दुकान पर बैठी थी। उसके सामने बांस की बोतलों में जामुन का रस और बेर का सिरका रखा था। रामू हर आने जाने वाले से जोश में पुकार रहा था, आओ आओ, मीठा भी, खट्टा भी, सब कुछ सच्चा भी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ आने लगी। पहले गांव के लोग, फिर पास के कस्बे के, फिर साइकिल से कुछ शहर वाले भी। हर कोई हैरान होता है। अरे वाह, जंगल में ऐसा बाजार कितना सुंदर लग रहा है। भाई साहब, ये टमाटर तो शहर से ज्यादा लाल हैं। साहब, ये सूरज और मेहनत से पके हैं, इंजेक्शन से नहीं। सामने कमला अपने कुल्हड़ बेच रही थी। बहन जी, ये कुल्हड़ इतने चिकने कैसे हैं? क्योंकि इसमें मेरे हाथों की मेहनत और माँ की दुआ दोनों लगी हैं। भीड़ बढ़ने लगी। बच्चे कुल्हड़ों में रस पी रहे थे, औरतें टोकरी में सब्जियां भर रही थीं और पुरुष मोलभाव करते हुए भी मुस्कुरा रहे थे। अरे शांति दीदी, जल्दी से और जामुन लाओ, यहाँ तो धंधा उफान पर है। लो भैया लो, ताजा भिंडी लो, जंगल की मिट्टी की खुशबू वाली भिंडी। देखो, मेरे झंझनाते अचार के बिना कोई थैली पूरी नहीं जाती। वाह रे जंगल, तूने जो हमें छत दी थी, आज तूने रोजगार भी दे दिया। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक शाम सब लोग साथ बैठते हैं। चलो अब हिसाब लगाएं। काका, मैंने आज 50 रुपए की सब्जी बेची। और मैंने 100 रुपए का रस। मेरा अचार तो पूरा बिक गया, अब कल नया बनाऊंगी। मेरे कुल्हड़ों की मांग सबसे ज्यादा रही। देखो, हम वो हैं जिन्हें शहर ने ठुकराया था और आज जंगल ने अपनाया है। कह दिया था ना बेटा, मंगल बाजार तो छा रहा है। सबके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में चमक भी थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब उनके जीवन का रास्ता बदल चुका है। रात की ठंडी हवा में हंसी की गूंज खुल गई। शहर के बीचों बीच किशोरलाल की किराना दुकान पर 3 व्यापारी बैठे थे। देखो ये, अब लोग कहते हैं मंगल बाजार की सब्जी ताजा, सस्ती और शुद्ध। हमारी तो बिक्री आधी रह गई है। कल मेरी दुकान पर आधे ग्राहक नहीं आए। बोले अब जंगल से खरीदेंगे, वहां सस्ती मिलती है। ये तो नुकसान पर नुकसान है। ये जंगल वाले ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। हमें बस थोड़ा सा धक्का देना है। धक्का? मतलब अफवाह कि मंगल बाजार की चीजें गंदी हैं। अगले दिन मंगल बाजार में सुबह सुबह हलचल थी। कमला कुल्हड़ों की सजावट कर रही थी, मधु जामुन का रस भर रही थी और रामू अपनी टोकरी में ताजी सब्जियां रख रहा था। तभी 3 अजनबी आदमी आए। अरे ये क्या, टमाटर तो सड़ा हुआ है। कहाँ सड़ा है? अभी सुबह तोड़ा है मैंने। ये देखो, धनिया में कीड़ा है।
अरे भाई दिखाओ तो सही। लो देखो, यही है मंगल बाजार। सड़ा माल बेचते हैं और कहते हैं शुद्ध है। चारों तरफ हलचल मच गई। लोग इकट्ठा हो गए, कुछ डर गए। गोपाल ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, भाइयों, अगर किसी को शिकायत है तो वो यहाँ खुले में बोले, झूठ ना फैलाएं। हम मेहनत से उगाई चीज बेचते हैं, धोखा नहीं देते। जो चाहो हम अभी सब्जी काट कर दिखा देंगे, सड़ी नहीं है। अरे मैं तो रोज लेती हूँ इनसे, कभी खराब नहीं मिला। उन तीनों आदमियों को सब घेरने लगे तो तीनों डरकर भाग जाते हैं। बेटा, ये शहर की चाल है। जब गांव ईमान से काम करता है तो शहर ईर्ष्या से भर जाता है। अब हमें और सावधान रहना होगा। मंगल बाजार अब सिर्फ रोजगार नहीं, हमारी सच्चाई की पहचान है। सुबह के समय जंगल के बीच में अब वो इलाका एक जीवंत गांव बन चुका है। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें, मिट्टी के घर, झंडियां, ढोल की थाप और बच्चों की हंसी की आवाजें गूंज रही हैं और लोगों की भीड़ लगी होती है। अरे वाह, आज तो लगता है हमारा मंगल बाजार मंगल ग्रह तक पहुंच गया हो। इतनी भीड़ तो शहर में भी नहीं दिखी थी। अब तो दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, भाई ये जंगल वाला बाजार कैसे चलता है? चलता नहीं भाभी, दौड़ता है। बिना बिजली, बिना सड़कों के, बस मेहनत और भरोसे से। दूर से कैमरा क्रू आता है। एक माइक थामे रिपोर्टर दौड़ते हुए गोपाल के पास पहुंचता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं देश की धरती चैनल और हम पहुंचे हैं उस अद्भुत जगह पर जहां 5 बेघर व्यापारियों ने बसाया है मंगल बाजार गांव। गोपाल जी बताइए, कैसे हुआ ये सब? जब शहर ने छत छीनी, हमने पेड़ों के नीचे आसमान बांट लिया। जब रोजगार गया, हमने जंगल में कारोबार बसाया। बस हिम्मत थी और साथ था। और थोड़ा सा नमक मिर्च भी, वरना कौन सोचता कि जंगल में सब्जी का स्टॉल चलेगा। हमने सोचा था बस पेट भर लेंगे, पर अब तो दिल भर आया है। देखो, हमारे बाजार में लोग कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, हमसे व्यापार कर रहे हैं। लोग दूर दूर से सीखने आते हैं जंगल से रोजगार कैसे पैदा किया जाए। पर मैं कहती हूँ, पहले पेड़ लगाओ फिर उम्मीद उगाओ। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये मिट्टी हमें पहचान देगी। अब ये जंगल नहीं, हमारी जिंदगी बन गया है। लोग कहते हैं हमने जंगल बसाया, पर सच ये है हमने उम्मीद बसाई है। जंगल का मंगल बाजार गांव, जहां सब लोग हताश होकर आते हैं, लेकिन सब उन सभी लोगों को अपना नया काम, नई उम्मीद मिल जाती है। साथ ही अब जंगल में मंगल बाजार काफ़ी मशहूर हो जाता है, जिसके बाद उनकी सभी परेशानी भी दूर हो जाती है और वे लोग खुशी खुशी वहाँ रहते हैं।